12 जनवरी 2018 की सुबह सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था न्यायपालिका पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है। यह दावा किया गया था सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का दबाव बढ़ा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस समय में सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे ज्यादा वरिष्ठ न्यायाधीशों ने। इन 4 जजों में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने जे चलेश्वर के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इनके आरोपों के घेरे में थे उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए 7 साल बीत गए हैं। इन 7 सालों में क्या बदला, इस बदलाव के बारे में इन्हीं 4 जजों में से एक जस्टिस मदन बी लोकुर ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। जस्टिस लोकुर ने दावा किया, 2018 में हमने तब के सीजीआई को पत्र भी लिखा था। 7 साल बाद भी चुनौतियां वही हैं। आज भी न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मुद्दा जस का तस है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन भीमराव लोकुर का, जिन्हें हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। वो 2028 तक इस पद पर रहेंगे। लोकुर फिजी की सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर से एक सवाल किया गया। सवाल ये पूछा गया कि आपने 2018 में लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई थी, कुछ बदला क्या तब से? और जवाब तो जस्टिस लोकुर की ओर से दिया गया। उसके बारे में हर किसी को सुनना चाहिए। जस्टिस लोकुर ने कहा, कुछ खास नहीं बदला। हमने मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा उठाया था। इसमें सीजीआई के पास किसी भी जज को कोई केस सौंपने की शक्ति होती है। वो समस्या आज भी वैसी है। सीजीआई कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी बेंच के सामने केस आ भी जाए तो उसे बाद में किसी खास जज का या बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसे बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या जो रोके गए हैं उसमें प्रॉब्लम है। खासकर ज्यादातर जो रोके गए हैं उनमें भारत सरकार उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, उसकी वजह हमें पता नहीं है। फाइलें दफ्तरों में पड़ी है, किसी को नहीं पता कब होगी। फिर सवाल किया गया, ऐसा कोई उदाहरण बताएं। जवाब में लोकुर ने कहा, सौरभ करपाल नाम तो सुना होगा। उनका केस 5 या 6 साल से पेंडिंग है। पता नहीं उनको क्यों नहीं अपॉइंट किया। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के 4 या 5 जजेस के नाम गए थे। 3-4 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं किया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद रिकमेंड किया वे पहले ही अपॉइंट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो साफ है, हस्तक्षेप किसका हो रहा है। जस्टिस लोकुर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसके हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, वो उनके जवाब से साफ जाहिर है। जस्टिस लोकुर ने इस मुद्दे के अलावा जिन मुद्दों पर बात की, उसमें सबसे ज्यादा अहम मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की थी। केंद्र सरकार की ओर से 2017 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया था और फिर साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री शुरू हुई। इस बॉन्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था। उस समय पीएम मोदी ने दावा किया था, इससे चंदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। हालांकि उसी दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। विपक्ष ने जो दावा किया था वो सच साबित हुआ। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन इस मामले की आगे कोई जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच कराने की मांग तो पहुंची, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब इसे लेकर जस्टिस लोकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। कई शेल कंपनियों, घाटे में जा रही कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया।
कई कंपनियों ने 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो उसे पूछना चाहिए था कि कंपनियों के पास इतना पैसा कहां से आया। कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को पैसा क्यों दिया? क्या कंपनियों ने यह इनकम डिक्लेयर की थी? क्या आयकर विभाग ने जांच की थी या नहीं? माना कि कई कंपनियों ने इसलिए चंदा दिया होगा क्योंकि वो किसी खास राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को मानते होंगे। लेकिन उनका क्या, जिन्हें चंदा देने के बाद फायदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए थी। यही नहीं, जस्टिस लोकुर ने पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर भी अपनी राय रखी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस लोकुर दोनों एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे। जस्टिस लोकुर के रिटायर होने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले पीएम मोदी को अपने घर पर गणपति की पूजा पे बुलाया। ये खबर तब खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसकी वजह से काफी विवाद हुआ था। इस पर लोकुर ने क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम है। लोकपाल के चुनाव जैसे कई मौके आते हैं जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी है। बच्चों की शादी या घर में किसी के देहांत होने पर भी पीएम या जज किसी के घर जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे। वहीं जस्टिस लोकुर से यह सवाल किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा कि देश बहुमत के अनुसार चलेगा। क्या यह बयान सीजीआई का पीएम से सार्वजनिक जुड़ाव से प्रेरित था? तो लोकुर ने जवाब देते हुए कहा, उन्हें गणपति पूजा से प्रेरणा मिली या नहीं, ये तो नहीं कह सकता। इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में क्यों किया गया? वहां पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। जस्टिस शेखर यादव जिस जगह बोल रहे थे, जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उनके बयान का पूरा कंसर्ट देखें तो पता चलता है कि अच्छा मैसेज नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस शेखर यादव को भी बुलाया गया। बंद कमरे में क्या बातें हुई ये तो नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। जब कोई नेता ऐसा भाषण देता है तो पार्टियां कहती हैं कि गलत तरीके से बयान पेश किया गया। हो सकता है इस मामले में भी ऐसा ही हुआ हो। हिंदू राष्ट्र की मांग पर भी जस्टिस लोकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, संविधान में साफ लिखा है कि हमारे देश सेकुलर है। अगर कोई कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो यह उसकी विचारधारा है। संविधान उसका सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसको जेल में भी नहीं डाल सकते हैं। लोग ये तो कह सकते हैं कि देश में प्रधानमंत्री का सिस्टम ठीक नहीं है, अमेरिका की तर्ज पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग पर बहस करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को भड़काना गलत है। संविधान इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, मुमकिन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म संविधान की बुनियादी ढांचा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलना होगा। मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुमत नहीं है। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने के लिए आज़ाद है। कोई कह सकता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट हैं। कहने में क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। जस्टिस लोकुर ने मस्जिदों के सर्वे पर भी अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा, एक केस में सीजीआई ने टिप्पणी कर दी और याचिका दायर होनी शुरू हो गई। अब किसको जिम्मेदार बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट में वर्कशिप कानून को चुनौती दी गई है। लोअर कोर्ट में बहुत से मामले चल रहे हैं। ऐसे में ये देखना चाहिए कि वे कोई आदेश जारी कर सकते हैं या नहीं। सर्वे को गैर कानूनी बताते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। इन याचिकाओं पे जल्द सुनवाई करनी चाहिए। अगले महीने ही या फरवरी तक फैसला आ जाना चाहिए। अगर इसमें देर हुई तो देश के सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ेगा, माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। अखबारों में आएगा कि आने वाले समय में ऐसे 800 केस फाइल हो जाएंगे। जस्टिस लोकुर ने अंबेडकर की उस बात का भी समर्थन किया जिसमें अंबेडकर ने कहा था कि
कि कितना भी अच्छा संविधान बना ले, अगर चलाने वाले बुरे लोग होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जस्टिस लोकुर कहते हैं, बात तो सही है, अगर देश चलाने वाले अच्छे हों तो बुरा संविधान भी अच्छा बन जाता है। अगर नेता बुरे हों तो अच्छे से अच्छा संविधान देने का भी फायदा नहीं है। हमारे राज्यपालों को ही देख लीजिए, कितना ढीला काम करते हैं। विधानसभा ने कानून पास किया तो उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। सरकार राज्यपाल के पास जाती है तो वह कहते हैं कि जब मर्जी होगी तब साइन करेंगे। जस्टिस लोकुर ने न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटाने पर चंद्रचूड़ को सुनाने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि DY चंद्रचूड़ क्या संदेश देना चाहते थे पता नहीं। न्याय की देवी की आंखों पर 150 से 200 साल से पट्टी बंदी थी। इसके पीछे एक मैसेज था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे सामने कोई भी हो सकता है पट्टी निकालने से आप देख पाएंगे कि कटघरे में बड़ा आदमी या पॉलिटिशियन है तो उसके फेवर में फैसला आने लगेंगे। बहरहाल जस्टिस लोकुर ने एक तरह से सरकार को आईना दिखाने का काम किया और ये कहीं ना कहीं साबित किया न्यायपालिका इस वक्त ऐसी स्थिति से गुजर रही है जो काफी खतरनाक है। पॉलिटिकल पार्टियों का इस पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का प्रभाव। अब देखने वाली बात यह है कब इस दौर से बाहर निकला जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।